आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस समीकरण। रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्हीनियस समीकरण। तो देखिए आर्हीनियस समीकरण क्या होती है और इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है। आर्हीनियस वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिक आर्हीनियस ने अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए एक समीकरण दी थी जिसे आर्हीनियस समीकरण कहा गया था। और मैं यहाँ पर ये समीकरण लिखता हूँ। ये समीकरण है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये समीकरण होगी आर्हीनियस समीकरण। अब यहाँ पर इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं कि जैसे के क्या है, ए क्या है और ई ए क्या होता है, आर क्या होता है और टी क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ के क्या होता है। के हालांकि पहले भी आ चुका। के को कहते हैं हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और इसी तरह से जो इसमें ए होता है आवृत्ति गुणक। आवृत्ति गुणक इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आवृत्ति गुणांक भी कह सकते हैं हम इसको, आवृत्ति गुणांक। इसी तरह से तीसरा हो गया ई ए। ई होता है A4 हो गया एक्टिवेशन और E4 हो गया एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। हालांकि मैंने अभी तक आपको सक्रियण ऊर्जा का टॉपिक नहीं पढ़ाया और इसके बाद हम डिस्कस जो करेंगे सक्रियण ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे और सक्रियण ऊर्जा पर आकर ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आर्हीनियस समीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आर होता है आर, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा आर गैसीय स्टेट यानी गैस अवस्था वाला चैप्टर होता है। और गैस अवस्था में गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी, उसमें ये आर यूज होता है और इस आर को वहां पर कहते हैं गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक, तो यहां पर भी इसे गैस स्थिरांक कहा जाएगा। और टी क्या होता है, टी भी यूज होता है। टी को कहते हैं परम ताप। टी को क्या कहते हैं, परम ताप या परम शून्य ताप कह सकते हैं हम इसको। तो ये थी आर्हीनियस समीकरण। क्वेश्चन आ जाता है आर्हीनियस समीकरण से कि आर्हीनियस समीकरण क्या है। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ देते हुए लिखिए। मतलब आर्हीनियस समीकरण तो हमें ये लिखनी होगी और जब ये क्वेश्चन में ये कहेगा कि प्रयुक्त संकेतों का अर्थ देते हुए लिखिए, तो प्रयुक्त संकेतों का मीन्स हो गया इसमें के क्या है, ए क्या है, ई ए क्या है और आर क्या होता है और टी क्या होता है, ये भी हमें बताना होगा। ये प्रयुक्त संकेतों का अर्थ होगा। अच्छा, अब आर्हीनियस समीकरण का अनुप्रयोग आ गया। आर्हीनियस समीकरण के अनुप्रयोग कहाँ पर होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आर्हीनियस समीकरण के अनुप्रयोग। और हीनियस समीकरण के अनुप्रयोग। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो यूज किया जाता है आर्हीनियस समीकरण का, वो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने में। सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने में मैं यहाँ पर आपको टोटल प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से हम सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं आर्हीनियस समीकरण की सहायता से। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया आर्हीनियस समीकरण का। आर्हीनियस समीकरण का फॉर्मूला है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हमें ई ए ज्ञात करना है। तो ई ए ज्ञात करने के लिए मतलब सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं दोनों ओर का लॉग। तो लिखेंगे दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर। तो यहाँ पर दोनों ओर का लॉग लिया हमने
के का लॉग बराबर हो गया लॉग ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो गया। देखिए लॉग का एक नियम होता है, अगर दो पद गुना में है, जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं m गुना n, mn हो गया, और इन सारे का लॉग है, तो log mn बराबर होता है log m प्लस log n। ये log का एक नियम होता है। इसी तरह से यहाँ a, और एक तो पद हो गया a और दूसरा पद हो गया e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये दोनों गुना में है, तो इसी तरह से हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, जोड़कर लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे हम log k बराबर हो जाएगा log a प्लस log e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अच्छा, log का एक और नियम आता है, आप कहोगे कि कितने log के नियम होते हैं ये, तो जैसे जैसे इसमें यूज होते रहेंगे स्टेप वाइज मैं आपको बताता रहूंगा, log के सभी नियम बताऊंगा। अगर log m की पावर n होती है, log m की पावर n होती है, तो ये पावर जो n है ना, ये आ जाती है मल्टीप्लाई में, मतलब ये बन जाता है n log m, n log m। तो यहाँ पर इसी तरह से log e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, तो ये ई ए अपॉन आर टी कहाँ पर आ जाएगा, सारा ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम log k बराबर हो जाएगा log a प्लस में माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो आ गया गुना में माइनस ई ए अपॉन आर टी, इंटू में क्या रहेगा log e। log e का जो मान होता है आधार e पर, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये मान आपको याद रखना होगा। तो हम आगे से लिखेंगे log k बराबर log प्लस माइनस की गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी, और इसकी वैल्यू होगी 1 की ई ए अपॉन आर टी में गुना करेंगे तो जो का तू आ जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए ई ए सक्रियण ऊर्जा होगी, वो सॉरी यहाँ पर ए रह गया तो ए लिख देता हूँ, यहाँ पर ए हो गया आवृत्ति गुणक। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि उसमें वेग स्थिरांक k की वैल्यू दे दी, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, आवृत्ति गुणांक a का मान दिया है, गैस स्थिरांक का मान होता है ये फिक्स है 0.0821 होता है इसका मान, और t होता है प्रमताप, मतलब प्रमताप t पर वेग स्थिरांक k का मान दे दिया और आवृत्ति गुणांक a का मान दे दिया, तो हम वहां से सक्रियण ऊर्जा E ज्ञात कर सकते हैं। और अगर उसने दो अलग अलग टेम्परेचर पर, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, यहां से एक कंडीशन बनती है, वो आपको बता दूं क्या कंडीशन होगी। यदि दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं, यदि ताप T1 पर, कैपिटल T1 ले लेंगे, ताप T1 पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 दिया है उसने, वेग स्थिरांक K1, वह ताप T2 पर, वह ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 हो, वेग स्थिरांक K2 हो, तब देखिए समीकरण 1 का रूप किस तरह से हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन लगा देंगे, ताप T1 पर जब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, K1 है, तो समीकरण 1 से हम देखेंगे कि log K बराबर log K की जगह क्या ले लेंगे, वेग स्थिरांक K1 ले लेंगे, तो log K1 बराबर हो जाएगा log A आवृत्ति गुणांक की जो का तू रहेगा माइनस ई ए सक्रियण ऊर्जा में कोई चेंज नहीं है, आर गैस स्थिरांक होता है, लेकिन ये जो K1 लिया है हमने ताप T1 पर लिया है, तो ताप T की जगह क्या ले लेंगे यहाँ पर T1, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इसी तरह से आगे रखेंगे हम log K1 की जगह की बार ले लिया वेग स्थिरांक K2, हमने जो वेग स्थिरांक K2 हो गया, ये log ए जो का तू रखा माइनस ई ए अपॉन आर, जो वेग स्थिरांक K2 रखा हमने वो ताप T2 पर रखा है, तो इसलिए टेम्परेचर T की जगह क्या रख लिया हमने यहाँ पर T2 रख लिया। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों समीकरण में देखो log A सेम है,
अब हमें इसका क्या करना होगा, विलोपन करना होगा। तो विलोपन करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसा कि मैथमेटिक्स में 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये विलोपन विधि का नियम लग जाएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा, एक लाइन लिखेंगे पहले हम समीकरण 2 माइनस 3 से, समीकरण 2 माइनस 3 से। जब समीकरण में से 2 माइनस करेंगे तो log a से log a कट जाएगा, log k1 माइनस कितना हो जाएगा, log k2। तो यहां लिखेंगे log k1 माइनस log k2 बराबर में ये माइनस ई ए अपॉन आर T1 जू का दूर रहेगा, ये रख दिया हमने। ये हो गया प्लस, क्योंकि जब घटाएंगे ना समीकरण 2 में से 3 तो जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस ई ए अपॉन आर T2, ई ए अपॉन आर T2। ये बन गया। इसे आगे सोल्व करेंगे इस समीकरण को, तो देखिए क्या बनेगी आगे समीकरण। ये log का एक और नियम होता है, अगर k1 के log में से k2 का log माइनस हो रहा है तो log के नियम होता है, भाग वाला नियम कहता है, उसे k1 को ऊपर लिखेंगे और k2 को अपॉन में लिख देंगे, यानी k1 अपॉन k2, और इस सारे का log ले लेंगे। ये log का नियम है, बराबर हो गया। यहां पर भी ई ए अपॉन आर है और इस पद में भी ई ए अपॉन आर है, तो दोनों पद में क्या कॉमन आ गया, ई ए अपॉन आर आ गया कॉमन। अच्छा, ये जो आता जो समीकरण 2 था, समीकरण 2 से ई ए अपॉन आर T1 ये माइनस में था, तो इसलिए हम माइनस का निशान लगाएंगे। कॉमन लेते हैं, हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो माइनस में ई ए की जगह बच गया 1 और अपॉन में T1 और ये प्लस में रह गया 1/T2। ये कॉमन लेने के बाद ये समीकरण बन गई, log k1 अपॉन k2 बराबर ई ए अपॉन आर माइनस 1/T1 प्लस 1/T2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करते हैं अभी से। समीकरण बनकर आई है हमारे सामने log k1 अपॉन k2 बराबर में ये हो गया ई ए अपॉन आर। यहां जो समीकरण बनकर आई थी वो थी माइनस 1/T1 प्लस 1/T2, तो सही करके लिखेंगे 1/T2 प्लस वाला पहले लिख देंगे और 1/T1 माइनस वाला बाद में लिख देंगे। तो ये जो समीकरण आई है इसे हम आरहीनीय समीकरण कह सकते हैं। इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, हम इसे आगे देखिए किस तरह से सोल्व होगी। तो ये लिखा हमने log k1 अपॉन k2 इक्वल हो गया ई ए अपॉन आर। एलसीएम देखिए क्या आ गया, T1 के T2 में गुना करेंगे तो एलसीएम आएगा T1 T2, T1 की एक में गुना T1 एकम T1 माइनस T2 की एक में गुना T2 एकम T2, ये इसका एलसीएम आ गया। ई ए यानी सक्रियण ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, तो ये जो आर T1 T2 इधर अपॉन में है, जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी गुना में आ जाएगा। तो गुना में लिखेंगे हम इसे आर T1 T2 इंटू log k1 अपॉन k2। अच्छा, ये T1 माइनस T2 इधर मल्टीप्लाई में था यानी गुना में था ई ए के साथ में, तो ये T1 माइनस T2 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यानी अपॉन में हो गया T1 माइनस T2, और ये सारा किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड में रह गया सक्रियण ऊर्जा ई ए जो हमें ज्ञात करनी थी। तो ये देखिए किस तरह से लिखेंगे, सक्रियण ऊर्जा ई ए बराबर हो जाएगा, ई ए को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, इसे राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तो आर T1 T2 इंटू में log k1 अपॉन k2, और इस सारे के अपॉन में हो गया T1 माइनस T2। देखिए ये आधार ई पर log की वैल्यू है, लेकिन जो लघु गणक सारणी है, लघु गणक सारणी में log की जितनी भी वैल्यू दी गई है, log के जितने भी मान दिए गए हैं वे आधार 10 पर दिए गए हैं, तो इसलिए हम इस आधार ई को आधार 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो आधार ई को आधार 10 में बदलने के लिए याद रखना होगा कि 2.303 की गुना करनी है। किसकी गुना करनी है, 2.303 की। तो यहाँ आधार ई को आधार 10 में बदला हमने, तो गुना कर दी 2.303,
RT1 T2। जैसा कि मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के सूत्र में बताया था, वहां पर भी आधार ई आया था। आधार ई को आधार 10 में बदलने के लिए 2.303 की गुना की थी हमने। इसी तरह से यहाँ पर आधार ई आया तो आधार ई को आधार 10 में बदलने के लिए हमने 2.303 की गुना कर दी हमने। तो ये हो गया T1 माइनस T2 इंटू, अब बन जाएगा log बेस 10, और ये हो गया K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2। ये हो गई आर्हीनियस समीकरण। ये जो फॉर्मूला बनकर आ गया ये आर्हीनियस समीकरण होगी। अगर टेम्परेचर T1 पर वेग स्थिरांक K1 का मान दिया है, तापमान T2 पर वेग स्थिरांक K2 का मान दिया गया है, तो इस सूत्र की सहायता से हम उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी EA ज्ञात कर सकते हैं। R गैस स्थिरांक होता है, इसका मान हम जानते हैं। अच्छा, इसे एक इस तरह से भी लिख सकते हैं इस सूत्र को, या यहाँ में करके मैं आपको बता दूं कि EA अपॉन या EA बराबर होगा 2.303, ये तो जू का तू, RT1 T2 ये जू का तू। अगर T2 माइनस T1 किया जाए, T2 माइनस T, ये तो T1 माइनस T2 है, लेकिन हम इसे क्या कर दें, T2 माइनस T1 कर दें इस तरह से, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे K1 K2, मतलब K2 तो ऊपर चला जाएगा और K1 नीचे आ जाएगा, वो आधार 10 पे हो जाएगा। इस तरह से भी हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। तो बस आज का जो टॉपिक डिस्कस करना था, मैं आर्हीनियस समीकरण का ही डिस्कस करना था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, जैसा कि नंबर आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ है, या फिर आप मुझे वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद।